E. Long answer questions. First is name all the steps involved in soil preparation. Describe at least 3 points in detail. बोल रहे हैं कि सारे स्टेप्स बता दीजिए आप सॉइल प्रिपरेशन के, ठीक है, और थोड़ी डिटेल में बताने के लिए। सॉइल प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं हम, पहले जो है हल चलाते हैं ना, हल चलाने के बाद जो है अच्छे से एयर सर्कुलेशन बढ़ जाती है उस चीज की। देखिए यहां से लिखना शुरू कर दिए आप। टिल्टिंग और नहीं, टिलिंग और प्लगिंग इज द प्रोसेस टू लूजन द सॉइल व्हिच इंप्रूव्स एयर सर्कुलेशन इन द सॉइल। टर्निंग द सॉइल अलाउज द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल टू कम टू द टॉप and decompose the dead plant and animals. This allows the nutrients from dead organisms to be released back into the soil. कह रहे हैं कि प्लगिंग या टेलिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लूज करते हैं सॉइल को, जिसके अंदर से अंदर के जो होते हैं ना खाद्य पदार्थ, मतलब के जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो सब जमीन की सतह पर आ जाते हैं थोड़ा अच्छे से, और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं मिट्टी के साथ, ताकि उसके अंदर जब भी हम बीज बोएं तो उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद जो है अलग अलग तरह के टूल्स के बारे में बात करी गई है प्लगिंग के लिए, ठीक है। प्लगिंग के प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स की बात की गई है। पहला टूल है आपका प्लो या फिर प्लग, ठीक है। वैसे असल में देखें तो इसे हम प्लाव पढ़ेंगे, है ना, और इसे प्लाविंग, पर अब स्पेलिंग के हिसाब से थोड़ा सा प्लग वाली फीलिंग ज्यादा आ जाती है ना। तो प्लाव के अंदर क्या होता है, ये ऐसा टूल है जिससे कि हम, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, द प्लो इज अ टूल यूज्ड इन फार्मिंग फॉर इनिशियल कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इन प्रिपरेशन फॉर सोइंग सीड्स, ठीक है। प्लो ये रहा, हल हो गया, हल डालेंगे जमीन में, जमीन जो है मतलब कि ढीली हो जाएगी। और नेक्स्ट है आपका क्या, हो से क्या होता है, हो से जो है आप वीड्स वगैरह को हटा सकते हैं और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह रखना है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। छोटा सा गड्ढा खोदना है ताकि उसके अंदर आप एक सीड डाल सकें, तो ये सारे काम कर सकते हैं आप हो से। फावड़े को बोलते हैं हो, ठीक है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट, क्या करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। थर्ड पॉइंट में आप लिखिए कल्टीवेटर, ठीक है। कल्टीवेटर क्या करता है, या कल्टीवेटर के बारे में मत लिखिए, आप लिखिए लेवलर के बारे में, क्योंकि कल्टीवेटर जैसी एक और मशीन हम पढ़ चुके हैं पहले, ये रहा प्लोइंग मशीन, है ना। तो आप लिख लिए लेवलर। लेवलर क्या करता है, the plowed soil often has crumbs of soil that need to be broken or crushed further to be suitable level before sowing seeds. This is achieved using a leveler. leveler को लगाने से क्या होता है, जमीन थोड़ी सी सीधी हो जाती है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होती है ना। उसका भी फायदा है, ताकि जमीन जो है बहुत ज्यादा अगर ढीली हो जाएगी तो अच्छे से चिपक नहीं पाएंगे आसपास की मिट्टी जो है बीज के ऊपर, उससे अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उससे अच्छे तरीके से पानी नहीं पहुंच पाएगा उसके लिए। तो थोड़ा सा टाइट करने के लिए, बहुत ज्यादा ढीली ना हो जाए जमीन, उसे थोड़ा सा टाइट करने के लिए और थोड़ा सा दबाने के लिए हम लेवलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक और वजह होती है, ताकि सीधी हो जाएगी तो आसानी से आसपास में हम चल सकते हैं, जाकर जो भी उसके ऊपर हमें खेती बाड़ी के और सारे करनी हमें चीजें वो सब कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हो गया हमारा, हमने जो है 3 स्टेप्स बता दिए सॉइल प्रिपरेशन के। फर्स्ट था प्लोइंग, ठीक है। प्लोइंग के अंदर हमने जो है प्लो का यूज बता दिया। और नेक्स्ट था हमारा हो का यूज बता दिया हमने, किस काम में आता है, वो वीडिंग के काम आ जाता है, और भी कई तरह के काम करने हो तो उसके काम आ जाता है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। थर्ड था हमारा लेवलिंग, ठीक है, उसमें हमने लेवलर के बारे में बता दिया। तो क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ईजी है, आप ढूंढ ढूंढ के लिख लिए चैप्टर में से। प्लो का यूज क्या है, अभी हमने लिखा था, वही चीज आप यहाँ पे भी लिख दिएगा। सिकल का यूज क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखे एक दो लाइन में। सिकल का यूज क्या होता है, ट्रोल का यूज क्या होता है, लेवलर का यूज क्या होता है, कंबाइन का यूज क्या होता है, सिलो का यूज क्या होता है। नेक्स्ट आपका 3 में डिफाइन इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी या फिर सिंचाई करना, पानी देना खेतों में, उसी को बोलते हैं इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम भी हमने पढ़ा था, और भी बहुत सारे सिस्टम पढ़े हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख दिया और डिफाइन कर दिया इरिगेशन को। डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर। अलग अलग तरह के थे ना, एक था आपका जिसमें पाइप जो है बिछा रखी थी नदी की साइड में, और उसका दूसरा हिस्सा खेत की साइड में, जब उसे नीचे करते थे नदी का पानी उसमें भर जाता था, इस साइड की तरफ जब उसे चेंज करते थे तो नदी का पानी दूसरी साइड आया था खेतों में। और भी कई सारे सिस्टम्स हमने पढ़े थे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख दिए इसमें, ठीक है। ये आप कर लीजिए, कॉपी में कर लीजिए, और करने के बाद जो है आप इसकी फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दिएगा।
ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट देख लिया एक बार, बस देख लेते हैं, इसे आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट आपका व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन न्यूली हार्वेस्टेड ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज। अब जो नए नए दाने हमारे जो इकट्ठा हुए हैं, मतलब कि ग्रेन्स, चावल के दाने या फिर कहें तो गेहूं के दाने, उन्हें स्टोरेज में रखने से पहले हम उसे सुखाने की क्यों जरूरत है? गीला क्यों नहीं रख देंगे? गीला इसलिए नहीं रख देंगे क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे, वो सड़ने लग जाएंगे। वो किसी भी चीज को गीला रखेंगे ना तो वहां पे जीवन पनपना शुरू कर देता है, क्योंकि हवा भी होती है हमारे एनवायरमेंट में। हवा और पानी मिल गई तो अच्छा सूटेबल एनवायरमेंट मिल जाता है अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे बैक्टीरिया, फंगल, इन सबको। तो वो सब जाकर वहां पे सड़ा देंगे उसे। तो सड़े ना इसलिए हम उसे पहले सुखा देते हैं, फिर उसे स्टोरेज में रख देते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज रिकमेंडेड टू यूज मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। वाई? क्योंकि मैन्योर होता है आपका नेचुरल प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, उसे आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसकी जो है फर्टिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी फर्टिलिटी होगी उसकी, मतलब कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। जबकि आप जो है जमीन के अंदर अगर हम डालेंगे केमिकल फर्टिलाइजर तो उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं, जिसके अंदर अपनी जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की बहुत सारी, उसे वो लूज कर देता है बहुत जल्दी जल्दी, न्यूट्रिशंस को जो है ना वो एक्सचेंज करा देता है प्लांट्स के अंदर, इसलिए वो हार्मफुल है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, इसलिए उसका जल्दी यूज नहीं करना चाहिए, या फिर कहीं तो बार बार यूज नहीं करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का। कहीं ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा मौसम नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से जमीन उपजाऊ नहीं है, तो वहां पे यूज कर लिया हमने मजबूरी में आके केमिकल फर्टिलाइजर्स, पर इससे ये मतलब नहीं है कि हम उसकी आदत बना ले, ठीक है, वरना वो जमीन हो जाएगी बंजर, फिर नेक्स्ट टाइम वो यूज नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसका आपने लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया। ठीक है, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी तरह से।